बड़ी खबर का रुख करें। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भीषण आग लगी, जिसमें पुंजवा गांव के 5 घर खाक हो गए। आग लगने से गांव में लाखों का नुकसान हुआ है। गांव में राहत और बचाव कार्य जारी है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कितनी भयानक आग यहां पर लगी हुई है। आग लगने से इस गांव के 5 घर जलकर खाक हो गए हैं। गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल जारी है, लेकिन लाखों का नुकसान यहां पर हो गया है। बिहार के नवादा में एक युवक को गांव वालों ने बांध कर पीटा। युवक एक लड़की के बुलाने पर उससे मिलने गांव गया था, जिसके बाद लड़की के परिजनों ने उसे बांधकर 4 घंटे तक पीटा। घटना 1 महीने पहले की बताई जा रही है, लेकिन मारपीट का ये वीडियो अब वायरल किया गया है। कुणाल नाम का युवक युवती के बुलाने पर जैसे ही उसके घर पहुंचा, लोगों ने उसे एक खंबे से बांध दिया और डंडों से पिटाई करने लगे। आरोप है कि युवती के परिजनों ने उसे रात 11:30 बजे से पीटना शुरू किया और सुबह करीब 3:30 बजे 4 घंटों तक रह रहकर पीटते रहे। वो बार बार गुहार लगाता रहा कि उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाए। विजय सिंह कहाँ है? विजय सिंह कहाँ है? काफी देर पीटने के बाद पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस के पहुंचने पर कुणाल को सदर अस्पताल ले जाया गया और फिर उसने थाने में केस दर्ज कराया, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल युवक का पटना में इलाज चल रहा है। भारत का सोता हुआ शैतान फिर से जाग गया। दक्षिण एशिया का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप फिर से एक्टिव हो गया है। इससे निकलने वाला लावा, उसका एक वीडियो सामने आया है। लंबे समय बाद ये ज्वालामुखी 20 सितंबर को भारत के अंडमान निकोबार में फटा और तब से इसमें से लावा निकल रहा है। ये अक्सर शांत रहता है, इसीलिए इसे सोता हुआ शैतान कहा जाता है। इस ज्वालामुखी का पहला विस्फोट 1787 में देखा गया था और इसके बाद से ये कई बार सक्रिय हुआ है। 1995 में इसमें बड़ा विस्फोट हुआ था। समंदर के बीच 710 मीटर ऊंचाई पर यह ज्वालामुखी है। सुरक्षा कारणों की वजह से इसके पास जाने के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है, जबकि बैरन द्वीप पर उतरने की अनुमति नहीं है। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। दिल्ली की अमर कॉलोनी में बदमाश से मुठभेड़ हुई है। कुख्यात बदमाश सागर उर्फ माया को गिरफ्त में लिया गया है। बदमाश सागर उर्फ माया पर 8 मामले चल रहे हैं और दिल्ली की अमर कॉलोनी से इसे मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पर पहले से ही कई मामले चल रहे हैं और जिस जगह पर मुठभेड़ हुई उस जगह की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहां दिल्ली के अमर कॉलोनी में इसके साथ मुठभेड़ के बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। यूपी के मुरादाबाद में बैंक से नीलाम घर को दूसरे समुदाय द्वारा खरीदे जाने का शिवसेना ने विरोध किया है और डीएम को ज्ञापन सौंपकर जांच की मांग की है। आरोप है कि बैंक का लोन न चुका पाने की वजह से मुरादाबाद के कानून गोयान में रहने वाले रस्तोगी परिवार का धोखाधड़ी करके घर नीलाम कर दिया गया, जिसे दूसरे समुदाय के लोगों ने ज्यादा दामों पर खरीद लिया। यूनियन बैंक बुधवार शाखा से 8 लाख का लोन लिया था, पर बीच में काफ़ी टाइम पहले कोरोना टाइम के अंदर ये किसी आर्थिक स्थिति की वजह से, इनके फादर भी बीमार थे और भी आर्थिक स्थिति होती है, बैंक का कुछ समय से लोन नहीं जमा कर पाए। कुछ इन्होंने पैसा बैंक में दिया भी, पर उसके बाद भी बैंक अधिकारियों ने गुमराह, इन्हें हमेशा लगातार बैंक अधिकारी गुमराह करते रहे। शिवसेना कार्यकर्ताओं और पीड़ित परिवार ने मामले को लैंड जिहाद से जोड़ते हुए प्रशासन से जाँच की मांग उठाई है। हिंदू क्षेत्रों में लव जिहाद और लैंड जिहाद चल रहा, उसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन दिया और मांग करिए कि इसका निस्तारण हो। लोगों की मांग है कि दूसरे समुदाय के लोग यहां पर न रहें। वहीं शिवसेना कार्यकर्ता पीड़ित मकान स्वामी के पूरे समर्थन में उतर आए और बैंक के खिलाफ केस दायर किया है। पंजाब के रूपनगर में 11 साल की एक बच्ची पिटबुल का शिकार हो गई। बच्ची अपने दोस्त के घर गई थी, तभी पिटबुल ने उस पर हमला कर दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हो गई। पिटबुल ने 11 साल की शगुन पर इस कदर हमला किया कि उसके शरीर के कई हिस्सों पर जख्म बन गए। पिटबुल के हमले में शगुन का चेहरा खून से लाल हो गया।
इसके अलावा उसके सिर पर भी गहरा घाव हो गया। परिजनों ने बताया कि शगुन पड़ोस में रहने वाली अपनी सहेली के घर गई थी और जैसे ही दरवाजा खोला पिटबुल ने उस पर अटैक कर दिया। वो तो गनीमत रही कि पिटबुल के हमले में शगुन की जान बच गई। आनन फानन में शगुन को अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहाँ से उसे चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। फिलहाल परिवार ने पुलिस से मामले की शिकायत की है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब जामो रोड के पंचवटी मैरिज लॉन में आग लग गई और कई कमरे आग की चपेट में आ गए। आग की लपटें धीरे धीरे बढ़ती चली गई और कमरों की खिड़कियों पर लगे ग्लास टूटने लगे। आग की लपटें खिड़कियों के रास्ते ऊपर की तरफ उठने लगी। देखते ही देखते मैरिज लॉन के कमरे धू धू कर जलने लगे। कमरों में रखा सामान भी जलकर राख हो गया। आग के चलते सड़क से गुजर रहे राहगीरों में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन आग की घटना से मैरिज लॉन में आग से सुरक्षा के उपायों पर कई सवाल खड़े हो गए, क्योंकि अगर यहाँ कोई कार्यक्रम चल रहा होता तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था।